वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछले 4 दिन से मैं ऋषिकेश में हूँ, पर सच कहूँ ये 4 दिन 4 जिंदगी से कम तो बिल्कुल भी नहीं थे। हर दिन एक नई जगह, नए नए लोग, नया एक्सपीरियंस। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। पर आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होने वाला था, और ये एक्सपीरियंस करवाने वाले थे ये अनजान लोग, या यूं कह लो मेरे अनजान दोस्त। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो आज की सुबह मुझे नींद से झटकाकर ये 3 लोग मुझसे कहते हैं, भाई जल्दी उठ, सीक्रेट वाटरफॉल चलना है। हैं? क्यों चल रहे हैं? और केड़ा सीक्रेट वाटरफॉल? और ये सब कौन है? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, भाई अभी मैं सो रहा था और ऑल ऑफ सडन भाई लोग आए, उन्होंने उठाया और फटाफट से बोलते कि भाई हम सीक्रेट वाटरफॉल चल रहे हैं। और मतलब इतनी एनर्जी के साथ उठाया कि मैं मना ही नहीं कर पाया, क्योंकि आज मेरा रेस्ट का डे रखा हुआ था। मैंने यही होता है भाई, दैट इज द एक्सपीरियंस की मैं इनको जानता भी नहीं हूँ उसी विनीत भैया के। सो दिस इज द एक्सपीरियंस। और चलो फटाफट से रेडी होते हैं, मैं निकलते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, नींद में रेडी होकर मैं भी इनके साथ चल पड़ता हूँ। अब बाकी वाले तो इस कछुए जैसी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं, तो मैं भी अपनी स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़ता हूँ। और ये जो पीछे भाई कैमरा में देख के हाथ हिला रहा है, इसका नाम, अता, पता मुझे कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी हम एक साथ निकल पड़ते हैं। और फिर हम सबसे पहले पहुंचते हैं सीक्रेट वाटरफॉल। अपने को नहाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पानी बहुत कम है। अगर हमने अंदर जंप किया तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। तो भाई हम चलते हैं, कैफे में बैठते हैं। एक चीज गार्लिक सैंडविच कर दो और एक मसाला चाय। और फिर हम कैफे में बैठकर चाय सैंडविच के साथ अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और साथ में एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और तब मुझे भाई का नाम पता चलता है, सारंग। और ऐसी होती है हमारी दोस्ती। और फिर होता है हमारा पोपट। तो बाबा अभी अपना पोपट हो चुका है। एक्चुअल में हम जिसको सीक्रेट वाटरफॉल समझ रहे थे वो कुछ और ही है, और सीक्रेट वाटरफॉल काफी ऊपर करके है। शाबाश बेटा। दिस इज द बेस्ट पोपट, क्योंकि काफी अच्छी बातें हुई और मतलब भाई ने अपनी स्टोरी। अब इस पोपट से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। सफर में एक साथी जो मिल गया था, और फिर हम दोनों इस टेढ़े मेढ़े, तंग और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते से होते हुए पहुंचते हैं सीक्रेट वाटरफॉल। जो कि ऑफ कोर्स सीक्रेट तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ खूबसूरत बहुत था। भाई ये सीक्रेट वाटरफॉल अब नो मोर सीक्रेट वाटरफॉल बन गया है। और ये देखो, मतलब किसी भी एंगल से अगर मैं चाहूँ भी तो प्रेशराइज करके भी नहीं बोल सकता कि ये सीक्रेट वाटरफॉल है। बट हाँ, डाइवर्ट करने के लिए बीच में एक वाटरफॉल बना रखा है जहाँ से हमारा पोपट हुआ है। और फिर मैं मिलता हूँ यहाँ बाकी के लोगों से, जो ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आए थे। अब मैं किसी को जानता तो यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर हम साथ में मिलके चाय पीते हैं। हाँ भाई, ये चाय मतलब कहीं भी दोस्ती हो जाए। और हाँ, ऐसे होती है मेरी दोस्ती इन बाकी के अनजान लोगों से। और अब यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, जब ये लोग मुझे राफ्टिंग के लिए बुलाते हैं, जिसे मैं सपने में भी नहीं करना चाहता, पर ये लोग मुझे रियलिटी में करने के लिए कह रहे थे। वैसे मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, पर अब दोस्ती करी थी, निभानी तो पड़ेगी। तो चलो अभी हम भी निकल रहे हैं। भाई ये लोग तो जा रहे हैं राफ्टिंग में, तो चलो जाना पड़ेगा साथ साथ। लेट्स गो। तो इसीलिए मैं अपने दिल पे पत्थर रख के इनके साथ चल पड़ता हूँ राफ्टिंग के लिए। भाई अब जैसे जैसे गाड़ी राफ्टिंग पॉइंट की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। 1 मिनट के लिए मन तो किया कि यहाँ से उतर के भाग जाऊं,
पर अब मैंने भी सोचा जो होगा देखा जाएगा। और फिर हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पर जहां से हमारी राफ्टिंग शुरू होने वाली थी। और फिर अपना राफ्ट गाड़ी से नीचे उतार के हम सब रेडी होने लगते हैं कि तभी इंस्ट्रक्टर आके मुझे बताते हैं कि ये लाइफ जैकेट्स मेरे कंपैटिबल नहीं है और बिकॉज ऑफ माय वेट ये मुझे राफ्टिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते। यार अपने को तो अलाउ नहीं किया, बुरा लग रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को बनाया था, पर कोई नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलो हम देख के मज़ा ले लेते हैं। ओके भाई अब यही तो चाहता था मैं पहले से ही, फिर अब क्यों इतना बुरा लग रहा था। और सच कहूं तो अब मैं सच में जाना चाहता था अपने मन से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या दुखी, पता नहीं चल रहा भाई। हाँ मिलते हैं फिर उधर हॉस्टल में। देखो अपने में शक्ति थोड़ी ज़्यादा है तो इतनी ये राफ्ट टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग। और सच बोलूँ अभी बुरा लग रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किल से अपने मन को बनाया था, अभी इन्होंने मना कर दिया यार, बुरा लगता है भाई। बड़ा हंस रहा है, देखो वापस यही लेके जाने वाला हूँ। और फिर हम निकल पड़ते हैं टेक आउट पॉइंट की ओर। बस फर्क इतना था, ये लोग राफ्ट में और मैं अपने इस जहाज में। चलो 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 पैडल लेना, चलो फास्ट फास्ट। दे भाई इधर दे लो, चलो फास्ट चलो। भाई एक्सपीरियंस कैसा था? एकदम बढ़िया था और करने की इच्छा हो रही है। हाँ तो आगे चले जाओ। मैं रह गया भाई। मेरी माते ने मना किया था बेटा नदी में पाँव भी मत डालना, और मैं गया ये डर के आगे जीते मैं। इसको भेजा था मेरे भरोसे और इसको लेके कूदा हूँ, गिरा था मेरे भरोसे। अब कुछ तो था जो मैंने मिस कर दिया था, लेकिन फिर भी हम सब बहुत खुश थे। और अपनी इस अनजान दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब फेरी में बैठकर गंगा के उस पार जाते हैं। यहाँ हम गंगा के किनारे एक प्यारे से कैफे में बैठकर अपनी इस दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर खूबसूरत सी इस ढलती हुई शाम के साथ साथ ये अनजान दोस्त हमसे विदा ले लेते हैं। अच्छा लगा मेरे भाई आपसे मिलके। और पीछे रह जाते हैं हम 4 लोग, द 4 मस्केटियर्स। और अगले 3-4 दिन तक हम सब साथ में रह के बहुत मस्ती करते हैं। फिर वो चाहे आधी रात को ऋषिकेश की गलियों में घूमना हो या गंगा किनारे बैठ के साथ में खाना खाना, ऋषिकेश में मिलने वाले वर्ल्ड के बेस्ट मोमोज हो या किसी फिरंगी कैफे में बैठ के फिरंगियों वाला खाना खाना, आधी रात को स्कूटी पर घूमना हो या गंगा किनारे वॉक करना, बहुत मस्ती करते हैं। और फिर आता है वो दिन जिस दिन मेरे ये 3 अनजान दोस्त भी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अरे कुछ दिन पहले ही तो मिले थे हम, और क्या पता फिर कभी दोबारा मिले ना मिले। अब बुरा तो लग रहा था, पर मैं अपने इस अनप्लैन्ड सोलो ट्रिप से बहुत सारी यादें लेकर जा रहा था। सिर्फ एक दिन के लिए आया था यहाँ, और 8 से 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पर हाँ, एक बात समझ गया था कि मैं तो ऋषिकेश से जा रहा हूँ, पर ऋषिकेश मेरे मन से कभी नहीं जाएगा। तो अगर आपको मेरे साथ इस सफ़र पर आकर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना।